नमस्कार। आज हमारे पास है बिहार की संस्कृति पर एक दिलचस्प नजरिया। एक छोटी वीडियो स्क्रिप्ट का सार है ये। कहते हैं बिहार भारत का दिल है और सही है। यहाँ इतिहास, संस्कृति, परंपराएं सब एक साथ मिलते हैं। तो चलिए आज इसी स्क्रिप्ट के आईने में देखें कि बिहार की सांस्कृतिक पहचान में क्या क्या खास है। बिल्कुल, ये स्क्रिप्ट हमें बिहार की जिंदगी के कुछ जरूरी पहलुओं की एक झलक तो देती है। देखते हैं कि इस स्रोत से हम क्या निकाल सकते हैं। हाँ, थोड़ा गहराई में जाके। बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज जो मुझे दिखी वो है त्योहार, खासकर छठ पूजा। स्क्रिप्ट इसे बिहार का सबसे अहम पर्व बता रही है। उगते और डूबते सूरज की पूजा। होली, दिवाली भी है, पर छठ कुछ अलग ही है ना? हाँ, छठ पूजा तो है ही। और स्क्रिप्ट जिस तरह से उगते और डूबते दोनों सूर्यों की पूजा पर जोर दे रही है, वो सिर्फ आस्था नहीं है। सही। वो प्रकृति के प्रति, जीवन के पूरे चक्र के प्रति एक गहरा सम्मान दिखाता है। ये बिहार की सांस्कृतिक जड़ों में कितना गहरा है, ये बात स्रोत से साफ पता चलती है। ये महज एक त्योहार नहीं, एक तरह से जीवन को देखने का नजरिया है। सही कहा। अच्छा, अब कला की तरफ देखें तो स्क्रिप्ट में मधुबनी पेंटिंग का जिक्र सबसे पहले आता है। हाँ, मधुबनी दुनिया भर में मशहूर है। वो बारीक डिजाइन और वो भी कुदरती रंगों से। साथ में टिकुली कला और पत्थर की नक्काशी का भी नाम है। हाँ, ये वाकई कमाल है। स्क्रिप्ट का इसे विश्व प्रसिद्ध कहना ये दिखाता है कि कैसे एक बिल्कुल स्थानीय कला अपनी बारीकियों से दुनिया के मंच पर अपनी जगह बना सकती है और फल फूल भी सकती है। ये बिहार की सिर्फ रचनात्मकता नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक पहुंच का भी सबूत है, ऐसा स्रोत से लगता है। और टिकुली कला, पत्थर के नक्काशी, ये सब उसी का हिस्सा है। बिल्कुल, उसी रचनात्मकता की अलग अलग कड़ियां। और भाई, नाच गाने के बिना बिहार की बात कैसे पूरी हो? स्क्रिप्ट में जट जटिन और विदेसिया जैसे लोक नृत्यों का जिक्र है। हाँ, लोक नृत्य जो आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं। हाँ। साथ ही भोजपुरी, मगही, मैथिली संगीत को बिहार की आत्मा कहा है। ये लोक नृत्य क्या दिखाते हैं असल में? ये नृत्य और संगीत तो सीधे लोगों के दिल से जुड़े हैं। देखिए, जैसे जट जटन में गांव के पति पत्नी की नोक झोंक। अच्छा। या विदेसिया में परदेश गए पति के लिए पत्नी का इंतजार, उसका दर्द। ये पलायन से भी जुड़ा हो सकता है। स्क्रिप्ट सही कहती है कि ये शैलियां वहां के लोगों के सुख दुख, उनके समाज का आईना है। हाँ। और लोक संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। और संगीत तो अलग अलग बोलियों में धड़कता हुआ बिहार का दिल है, सच में। वाह। अब आते हैं खाने पर। लिट्टी चोखा नाम सुनते ही लगता है हाँ, बिहार। हाँ, बिल्कुल। स्क्रिप्ट में ठेकुआ और खाजा का भी जिक्र है और कहा है कि ये सिर्फ स्वाद नहीं, इनके पीछे कहानियां हैं, ये सांस्कृतिक धरोहर हैं। सही। स्रोत भोजन को सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं मान रहा, वो इसे पहचान और परंपरा से जोड़ रहा है। लिट्टी चोखा सिर्फ एक डिश नहीं, वो बिहार की सादगी, वहां की मिट्टी की कहानी है शायद। हर व्यंजन के साथ कोई मौसम जुड़ा होगा, कोई त्योहार, कोई रस्म। ये स्वाद पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। सही है। और आखिर में बात पहनावे और जीवन शैली की। स्क्रिप्ट बताती है कि पारंपरिक पहनावा सादा है पर गरिमा वाला। हाँ। महिलाओं के लिए तसर सिल्क की साड़ियां, पुरुषों के लिए धोती कुर्ता, और गांव की जीवन शैली को भारतीय संस्कृति का आईना कहा गया है। हाँ, ये सादगी और पहनावा, जैसा स्रोत कहता है, वो लोगों का अपनी जड़ों से जुड़ाव दिखाता है। तसर सिल्क का जिक्र ये भी बताता है कि सादगी में भी एक तरह की गुणवत्ता और स्थानीय कारीगरी का महत्व है। अच्छा। ये जीवन शैली शायद भागदौड़ से दूर, प्रकृति और समुदाय के करीब रहने की बात करती है। तो कुल मिलाकर इस छोटी सी स्क्रिप्ट से भी ये तस्वीर तो साफ होती है कि बिहार की संस्कृति कितनी रंगीन है, कितनी गहरी है। त्योहारों की रौनक, कला की बारीकी, संगीत का एहसास, खाने का स्वाद और वो सादगी भरी जिंदगी, सब मिलकर एक अनोखी पहचान बनाते हैं। स्रोत के शब्दों में कहें तो एक ऐसी परंपरा जो वक्त के साथ और निखर रही है। हाँ, और स्क्रिप्ट का अंत एक बहुत सोचने वाले नारे से होता है। बिहार संस्कृति, संघर्ष और सृजन की भूमि। संस्कृति, संघर्ष और सृजन। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है। संस्कृति की ये समृद्धि, जीवन के संघर्ष और लगातार कुछ नया रचने की ये चाहत, ये तीनों धागे मिलकर आज के बिहार को कैसे बुन रहे हैं। और भविष्य में? हाँ, और भविष्य में इसकी तस्वीर कैसी होगी, ये एक सवाल है जिस पर हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं।